आज मैं नए ब्लॉग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पुराने वाले घर पे आई हूँ। मैं पुराने वाले घर पे बहुत कम आती हूँ, लेकिन आज मेरे अब्बा मुझे ज़बरदस्ती लेकर आए कि तुम घर पे चलो घर, क्योंकि यहाँ दुकान होती है नीचे, तो मुझे यहाँ काम करना बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा है। मैं अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि यहाँ कितना ज़्यादा गंदा पड़ा है, तो सब कुछ मुझे साफ़ करना है। तो आज पूरे दिन में यही रहूँगी। तो मैंने चाय बना ली थी अपने लिए, ये देख सकते हैं। यहाँ आज मैं ब्लैक टी नहीं पी रही क्योंकि मैं पुराने वाले घर पे आई हूँ, तो मैंने सोचा मैं जल्दी से चाय बना कर पी लूँ, फिर आगे का काम शुरू करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है यहाँ का, मेरा पूरा दिन जाने वाला है। तो फिर अभी जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं पुराने वाले घर पे आई हूँ। आज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा काम करना है क्योंकि बहुत दिन हो गए। मुहर्रम था, मैं मुहर्रम वाले दिन आई थी। आज कितने दिन हो गए मैं यहाँ नहीं आई, और यहाँ बहुत गंदा पड़ा है, तो वो सारी साफ़ करनी, सफाई करनी मुझे। और पता है यहाँ मेरे यहाँ कोई रहता तो है नहीं, नए वाले घर पे रहते हैं। तो यहाँ बंदरों ने अपना डेरा जमा लिया है, वो छत पे एक कमरा है, वहीं पे रहते हैं। और जब यहाँ देखते हैं कि कोई नहीं है, सन्नाटा मिलता है उनको, सौ इंसान, तब यहाँ आकर कूद फांद करते हैं। मैं अभी दिखाती हूँ कि कहाँ कहाँ वो लोग कूदे हैं, दीवारों पे अपने छाप छोड़ कर गए हैं, यहाँ यहाँ वहाँ वहाँ कूद कर वो सब गए हैं। तो यह क्योंकि इतने टाइम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो बारिश नहीं हो रही थी, तो आज बारिश हो रही है। मैं दिखाती हूँ, देख सकते होगा शायद, सड़कें इतनी भीगी हुई है ना, तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है आज। तो फिर दुकान में वो लोग गंदगी करते हैं घर पे। अब उन लोगों को छुट्टी मिला है, तो छुट्टी नहीं मतलब है वो लोग भी, तो अब बंदरों ने अपना अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है, आप लोग देख सकते हैं, पूरा सड़क भीग चुका है। अब यहाँ खिड़की से दिखा रही हूँ, छत पे नहीं गई मैं, वैसे यहीं से दिख रहा है। आज ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत तेज़। और ये जो बारिश है ना, बहुत दिन के बाद हो रही है। मतलब इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और आज मतलब बहुत दिन बाद बारिश इस तरीके से हुई है, मतलब मौसम जो है वो कुछ ठंडा हो गया है। अमेजिंग। ये बंदरों ने अपना छाप छोड़ा है, ये और ये यहाँ कुरान पाक रखा हुआ था, यहाँ भी ये देख सकते हैं। वो और वहाँ ऊपर वहाँ टाड़ बना हुआ है ना, तो उसके थ्रू वहाँ पे कूदे होंगे, वहाँ अपना छाप छोड़ा है। और वो वहाँ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे कूदे हैं ये सारे बंदरों ने यह हाल किया। ये तो चाय वाय मैं नहीं बनाया सिर्फ इसमें, और सब ऐसे ही शीशा लेदर पड़ा हुआ था यहाँ पे। ये देखिए ये सब बंदरों ने किया। अभी देखना एक चुटकी में। दूसरा कमरा, इसका हाल देखिए क्या किया है। ये तो फिलहाल मेरे भाई ने ही किया है। बना दिया। ये बिल्ली बैठी ये भाग गई अंदर। देखिए कितना गंदा पड़ा यहाँ पे। इसको भी मैं साफ करती हूँ, भी देखना एक चुटकी में। ये देखो पूरा मैंने क्लीन कर दिया, बर्तन भी साफ कर दिए और ये पूरा क्लीन कर दिया। ये देखिए सब कुछ, ये देखो कमरा भी साफ कर दिया। देखो डंडना मैंने साफ़ कर दिया यहाँ पूरा, देख सकते हैं। कुरान शरीफ मैंने हटाकर फिर से यहाँ साफ़ किया, पूरे धुल कर झाड़ू लगा दिया, हर जगह पोछा कर दिया। फिर जो गली थी उसको भी मैंने साफ़ कर दी। तो ये
कंप्लीट। एक मेरी हालत देखो कितनी ख़राब हो गई है। मुझे ये सारे काम करते करते 2 घंटे लगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था ये वाला घर मेरा पुराना वाला। ये मैंने सफाई किया और अभी अब्बा के लिए मुझे चाय बनाना, मेरे बुला के चाय बना दी। चाय बना दो मेरे मेरे अब्बा को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा चाय। तो उनके लिए चाय बनाना है, मैं चाय बना दूँ, फिर मैं नहा लूँ, फिर देखती हूँ। हाँ जी, तो मैं नहा ली, मैं नहा चुकी हूँ सारा काम करके। पता है लाइट नहीं थी तो जब मैं नहा चुकी, नल आज मैंने नल चलाया है, बहुत दिन बाद नल चलाया, तो सारा काम मैंने नल चला कर ही किया, फिर नहाया भी। और जब मैंने नहा लिया तब लाइट आई है। और अभी मुझे पढ़ना है नमाज। आज मैं पढ़ूँगी नमाज और कुरान। बहुत दिन हो गए मैंने नहीं पढ़ा है। मेरी भाभी ने मुझे कुरान दिया है, माने वाला कुरान उन्होंने दिया था किसे पढ़ना। तो मतलब उन्होंने मुझे ये बताया कि माने वाला कुरान लो, उसको पढ़ो, उसको वो पढ़ने से ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब कम से कम ये तो पता होगा कि तुम पढ़ क्या रही हो। कुरान पढ़ने का मतलब ये तो होता नहीं ना कि सिर्फ पढ़ते जाओ, उसका मीनिंग ही नहीं पता हो। मुझे भी यही चीज़ लगता था कि यार मैं कुरान पढ़ तो रही हूँ, लेकिन जब तक उसका मीनिंग ही मुझे नहीं पता तब तक मेरा ख्याल था कि क्या फ़ायदा पढ़ने का। तो इसलिए उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने अपने लिए भी मंगाया था, तो अपने लिए भी मंगाया था, 2 कुरान मंगाए थे, तो एक मुझे दे दिया। तो उसको पढ़ना है, फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और खाना रखा है, अभी मेरे अब्बा आए नहीं हैं नीचे से, वो आएंगे खाना खाएंगे, फिर उनको मैं खाना दूँगी, खाना खाएंगे, फिर मैं खाना खाऊँगी। तो मतलब यहाँ तक मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका। और टाइम क्या हो रहा है, 1 बज गए और मैं काम कर रही हूँ 9:30 से, है ना। मैं 9:30 बजे से ही काम कर रही हूँ और बज गए हैं 1। इतना टाइम हो गया सब कुछ करते करते यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ आज गंदगी थी, क्योंकि मैं बहुत बार आई थी। तो फिर मिलती हूँ आपसे। नहा ली मैं नहा चुकी। अब मैं खाऊंगी खाना, पहले मैं खाना खा लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है, क्योंकि आज सिर्फ मैंने चाय पिया है और कुछ भी नहीं खाया। तो मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगी, फिर पढ़ूंगी नमाज, फिर मिलती हूँ आपसे। टाइम हो रहा है 1:30 बज चुके हैं और मैं अब खाना खाने जा रही हूँ। मैंने अब्बा को खाना दे दिया, अब्बा खा लिए गए दुकान। अब मैं अपने लिए लेकर आई हूँ, अब मैं खा लूँ खाना मैं भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। मेरा खाना मैं अपने लिए लाई, दाल चावल आलू की सब्ज़ी। और मैं रोटी नहीं लाई हूँ आज, क्योंकि मुझे रोटी नहीं खाना, मुझे चावल ही खाना है, तो इसलिए मैं इतना खाना लाई अपने लिए। आइए मेरा ग्लोइंग चेहरा आप देख रहे हैं, और ये है उसका कमर फेस पैक। मैंने फेस पैक लगाया, उसका हल्दी और बेसन और 3 चीज़ का मिक्स करके मैंने लगाया। वो मैं लगाती हूँ तो मेरा चेहरा ग्लो करता है। तो उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, शॉर्ट में दिखाऊँगी। हाँ जी, तो मेरी नमाज़ हो गई, मैंने नमाज़ पढ़ लिया। और मेरे जो अब्बा हैं वो उस वाले आगे वाले कमरे में सो रहे हैं। और अब बज गए हैं 3, पूरे 3 बज रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैंने जब खाना खाया तो मुझे आलस आ गया कि मैं सो जाऊँ। तो अब मैं सोने जा रही हूँ। 3 बज रहे हैं और 4 बजे तो शाम हो जाएगी चाय बनाने के लिए। तो वो 4 साढ़े 4 तक मैं बनाऊँगी चाय, शाम की चाय, और तब तक मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मैं अब सोने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मौसम तो आज बहुत ही अच्छा है, अभी भी बादल ही है, शाम को भी शायद पानी बरसेगा ही, पानी बरसेगा शाम को ही। तो मैं अब नमाज मैंने पढ़ लिया, अब मैं सोने जा रही हूँ। मेरी नमाज़ हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। मैं शाम को चाय बनाती हूँ अब, तब आपसे तब तक मैं सोऊँ। वैसे मैं सोऊंगी तो नहीं, लेकिन होता नहीं है आराम देख जाओ तो आराम मिल जाता है, वो वाला सोना, वो मैं सोऊंगी। हाँ जी, तो मैं उठ चुकी हूँ, मैं सोई नहीं थी। लेटना नहीं होता, आराम मिल जाता है। वो वाली लेडी थी, फ़ोन ही चला रही थी, वीडियो सीधे रही थी, मैं एडिट कर रही थी, कुछ वीडियोस मैंने एडिट भी किए। तो अब टाइम हो चुका है चाय बनाने का, क्योंकि शाम के बज गए हैं 5 बज गए हैं। अल्लाह, कितना जल्दी टाइम कटता है। नींद वाली जमाई नहीं है ये, वैसे ही, क्योंकि मैं सोने के ही मन से लेटी थी, पर मुझे नींद नहीं पड़ी, मैं नहीं सोई। अब मैं चाय बनाऊँगी अब्बा के लिए, अभी बोले हैं मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी।
ट्रक वाला पता है कि बजा रहा था, उसके आगे वो खड़ा था, ऑटो एक ऑटो दो ऑटो दो, एक उधर था एक इधर, उसको हटाने के लिए वो बजा रहा था इतनी से हटाओ, तो फिलहाल हट गया और वो चला भी गया बस वाला। तो ये जो ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था ना, ये पुराने घर से मैंने किया था, वो अभी तक वहीं चल रहा है। तो इसका ना एंड मैं यहीं करूँगी, पुराने घर पे वहाँ जाने से पहले, अगर पॉसिबल हो पाया तो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ लाइट भी नहीं है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन पता है क्या होता है, जब मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज हो जाता है। आई होप कि चल जाए शाम तक, तो मैं कुछ रिकॉर्ड कर लूँ, वरना फिर कल ही एंड करूँगी इस ब्लॉग को, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लॉन्ग हो चुका होगा, है ना। मैंने बाल भी नहीं बांधे, क्योंकि मैंने ना बाल खुले थे और मेरे बाल अभी तक सूखे नहीं हैं। मतलब 2-3 दिन पहले ऐसी हालत थी कि सिर्फ 2-3 मिनट ही होते थे नहाते और बाल एकदम सूख जाते थे, इतनी गर्मी थी, इतना धूप होता। और आज अभी 5 बज रहे हैं, 5, बाल शायद 1-1:30 बजे की धुल लिए तो नहा लिए, तो 12 बजे 12:30 तक, और अभी तक मेरे बाल सूख नहीं, अभी तक धुल गई से। इसलिए मैंने खोल रखा कि ये सूख जाएं तब मैं बांधूँ, क्योंकि अगर गीले बाल मैंने बांध लिए ना अपने, तो मुझे हो जाएगा ज़ुकाम, मुझे ज़ुकाम हो जाता है, इसलिए मैं नहीं बांधती गीले बाल, इसलिए सूख जाएंगे तब मैं बांधूँगी, तब तक खुले रखूँगी। मेरा ना चाय बनाने का मन नहीं है, हर सुबह मैंने चाय बनाया था और मैंने दोपहर में भी चाय बनाया था, दूध का चाय बनाया था, इसलिए मन नहीं कर रहा चाय बनाने में, पर बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे अब्बा ने बोला है। और पता है मैं क्या सोच रही हूँ, यहाँ खिड़की के पास बैठे बैठे, वहाँ ना मेरे घर के सामने एकदम मैं दिखाती हूँ, क्या देख रहे हो आप, वो वाला है मोमो और फिंगर, फिर से आ रहा है, तो चला जाए तब बोलूँ। दूसरा भी आ रहा है, चला जाए है, अब कुछ शांत हुआ। तो मैं ये बता रही थी कि सामने मिल रहा है मोमो और फिंगर, तो जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़्यादा, तो मुझे फिंगर अच्छा लगता है। मैं किसी दिन बनाऊंगी अपने घर पे, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी बनाना आता है, काफ़ी क्रंची और बहुत टेस्टी बनता है। पर यार यहाँ मैं नहीं बनाऊँगी, पुराने वाले घर पर यहाँ कुछ बनाते हुए अच्छा नहीं लगता मुझे, वहाँ अच्छा लगता है नए वाले घर पर, तो वो मैं मंगाऊँगी भाई से। अभी मैं नीचे जाऊंगी चाय लेकर, तब उससे बोलेंगे जाकर लेकर आ मेरे लिए, तब वो मंगाए गए, कोई किसी और से मंगा देगा, लेकिन अगर अब्बा होंगे नीचे तो खुद जाएगा लाने। इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ, 1 महीने के बाद मुझे खाने को मिलता है जब मैं वहाँ से नहाती तब, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं वहाँ से भी मंगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे नए वाले घर के साइड में भी मतलब थोड़ी दूर पर ही दुकान है, वहाँ से मंगा लेती हूँ। लेकिन जब यहाँ आती हूँ तो खाना ही खाना है एक बार खाना है जरूर। जैसे किसी दिन तो मैं बहुत कुछ खा लेती, जैसे कि समोसे, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, लेकिन सब गर्मी जब बहुत थी ना तब खाती थी, जब यहाँ आती थी। मुहर्रम वाले दिन मैंने बहुत खाया था, क्योंकि तब मैं पूरा दिन यहीं पर थी, मेरे सामने। यहाँ भी सफाई करनी थी, अम्मा जो थी वो मेरी शाम को आई थी, और मैं तो सुबह ही आ गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता। तो सारा काम किया, अब मैं बनाऊंगी, कितनी देर से बोले जाए पर मैं जा नहीं रही बनाने, क्योंकि समझ रहे हो दो नहीं, एक बार चिल्लाएंगे, एक बार से बोल भी रहे हैं प्यार से, दूसरी बार चिल्लाएंगे तब मैं बनाऊंगी आज। यार मेरा मन है कि मैं अभी मंगा लूँ जाकर और खा लूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी मैं जाऊँगी तो नहीं आएगा, बिना चाय पहले चाय लेकर आओ तब मंगा कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब्बा को चाय पीना है तो चाय लेकर जाना पड़ेगा। पता है यार, लाइट भी ऐसी है कि अभी आती है और कभी जाती है, कभी आती है। वहाँ मतलब अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाए ना, मतलब पक्का इधर का इधर उधर हो जाए तो यार लाइट कट जाती है, नहीं लाइट आती है। लेकिन चलो शुक्र है दिन में आ गई थी, 1-2 घंटे के लिए मैं फिर से देख रहे
छिपकली, जो एक छिपकली सी है ऊपर, मैं ना उसको देख रही थी भी, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ही देख रही है, खूब गुस्से से देख रही है। हाँ, मुझे देख रही हो तुम, बहुत गुस्से में है छिपकली। मेरे यहाँ पुराने वाले घर पे ना बहुत छिपकली है, सारे जानवर है मेरे घर पे। सारे जानवर मिलेंगे आपको पता है, छिपकली मिलेंगे, कॉकरोच मिलेंगे, बिल्ली मिलेगी, चूहा मिलेंगे, और बंदर मिलेंगे, और क्या है, और छोटे मोटे वाले तो होते ही है, नॉर्मल सी बात है, मतलब ये 5 जानवर तो मिलेंगे ही मिलेंगे मेरे इस वाले घर पे। और यहाँ मैं रहती हूँ अकेले, नहीं 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 नहीं, सॉरी, अकेले नहीं है, 5 जीवों के साथ में रहती हूँ मैं, उनके साथ में रहती हूँ। दिखा रहे थे बिल्ली, आज बंदर मैंने नहीं दिखा, मैं छत पे नहीं जाऊँगी क्योंकि पता है छत पे 5-6 बंदर बैठे हुए हैं। और मैं छुप छुप के सिर्फ गई थी जो दोपहर में, मतलब जीना साफ़ करना था मुझे, तो मैं छुप छुप के गई थी देखने के लिए कि देखूँ है या नहीं है, तो थे सब बैठे थे, तो छोटे छोटे बंदर। मेरे सोचा तो मैं वीडियो बना लूँ, लेकिन पता नहीं काट ले यार, उनकी अम्मा थी नहीं उनके बच्चे थे, तो अगर अम्मा अचानक आ जाती तो वो सोचती कि लगता है मेरे बच्चे को मारने आई है, तो मुझे काट लेती इनकी अम्मा, इसलिए मैंने नहीं बनाया। वैसे मेरे वाले नए वाले घर पर भी आते हैं, लेकिन यहाँ उनका घर है, छत पे जो मेरा कमरा बना हुआ है वहाँ घर उनका है, बंदरों का। छत पे बैठे मैंने नहीं दिखाया, लेकिन उनकी जब अम्मा होंगी बंदरों की साथ में उनके, तब मैं जाऊँगी, तब बनाऊँगी किसी दिन वीडियो। तब तक मैं जा रही हूँ चाय बनाकर मैं अब्बा को दे आऊँ, और मैं अपना फिंगर मंगा लूँ, तब मैं आपको पता है मैं आई थी चाय बनाने अब्बा के लिए। आज जो बंदरों की अम्मा है वो यहाँ आई थी, बैठी हुई थी तखत पे, वो खा रही थी चावल, तो वो उसको उनकी जो बच्चियाँ हैं, सारी जो बच्चे हैं उनके, वो ले गए खाने के लिए। मुझे डर लग रहा है मैं छत पे कैसे जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी बनाने वीडियो, जान जोखिम में नहीं रह सकते। मंगा लिया अपना फिंगर, मैंने कहा था फिंगर, तो ये मैंने फिंगर और ये फिंगर की चटनी, कंप्लीट हो गया आज का नाश्ता। तो असर का टाइम हो चुका है और मैं अब जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, जो शाम का था वो सारे बर्तन साफ़ कर दिए, और चाय भी बनाकर सारा ख़त्म हो गया, लेकिन थोड़ा सा दूध था तो मैंने उसको डाल दिया चाय वाले में। अभी एक बार पका कर पापा को दे दूँगी, मैं भी पीऊँगी, नहीं मैं नहीं पीऊँगी, मैंने पिया है, अपने भाई को दूँगी। तो अब नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ असर की, और मेरा ये जो ब्लॉग है अभी चल ही रहा, अभी चल रहा है, मैं नमाज़ पढ़ के फिर मिलती हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी असर की भी नमाज़ कंप्लीट हो गई, और नमाज़ हो गई मेरी। और आपको पता है मैंने जलाया हुआ है अगरबत्ती, मैं दिखा रही हूँ, सरप्राइज। पता है क्या है, मुझे ना अगरबत्ती इतनी पसंद है, इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं घर जब साफ़ कर लेती हूँ, सारा घर साफ़ हो जाता हूँ, नहा लेती हूँ, तो मेरा मन करता है मैं अगरबत्ती लगाऊँ, घर ना महके अगरबत्ती से। वैसे तो परफ्यूम भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना अगरबत्ती का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मैं अगरबत्ती लगाती हूँ। अगर नमाज कैसा शौक़ है, क्योंकि मेरे अब्बा लगाते हैं दुकान में, जब सुबह नहा कर आते हैं तो मेरे अब्बा लगाते हैं, अलग चीज़ है। लेकिन मुझे शौक़ है कि मैं नहा धोकर बैठती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, तब मैं सोचती हूँ अगरबत्ती लगाऊँ, मेरा कमरा या मेरा घर महके। और जब नमाज़ पढ़ती हूँ तब भी लगाती हूँ। तो आज मतलब ये अगरबत्ती मैंने दोपहर में ही लगाया था, वो मैं बताना भूल गई, इतनी टाइम ये बुझ चुका था। एक जो लगाया था पहले सुबह दोपहर में लगाए थे 5-6 ठो, सॉरी 5-6 लगाए थे, 4, हाँ 4 लगाए थे, वो बुझ चुका था। तो इतनी टाइम फिर याद आ रहे तो बुझ मतलब ख़त्म, ला फिर से लगाए, तो मैंने फिर से लगाया, ये अभी लगाया, हाँ लगाया मैंने, ये देखिए सब लंबे लंबे अगरबत्ती। इसकी ना महक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अगरबत्ती लगाती हूँ। और अब क्या करूँगी मैं, कुछ नहीं, बैठूँगी थोड़ा आराम करूँगी। अब मगरिब का भी टाइम हो जाए, वो भी नमाज में यहाँ पढ़ लूँ, तब इस ब्लॉग का आज एंड यहीं करूँगी। मैंने टास्क लिया है कि मैं आज का जो ब्लॉग लिया है कि जो आज का ब्लॉग है मैं आज ही एंड करूँगी, मतलब एंड करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग ब्लॉग हो चुका है, क्योंकि मैं सुबह से ही बना रही हूँ, 9:30-10 से बना रही हूँ, और शाम के बज रहे हैं 5-5:30 बज रहे हैं, अभी 6-6:30 बजे तक का एंड हो जाएगा। तो आप लोग मुझे ये बताना कि किस किस को अगरबत्ती पसंद है लगाना मतलब अगरबत्ती की खुशबू किस किस को पसंद है, ये बताना।
मतलब किस किस को अगरबत्ती पसंद है, मतलब अगरबत्ती की खुशबू पसंद है, अपने घर में अगरबत्ती लगाना, ये चीज़ मुझे ज़रूर बताना। जिस चीज़ को अच्छा लगता है वो। शाम की लास्ट चाय है बन रही है, इसमें छान के अब्बा को दे आएंगे। ये लास्ट चाय है, अब चाय का कहानी ख़त्म आज का। हाँ जी, तो मगरिब का टाइम हो चुका है और मैंने नमाज मगरिब की भी पढ़ ली। और आज का व्लॉग मैं यही ऐड कर रही हूँ। मेरे वीडियोज़ में आपको क्या क्या अच्छे लगे तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्या नहीं अच्छा लगा वो भी बताना। और मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और फॉलो मी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।